नमस्कार आप सभी को, मैं हूं अंकुश मौर्य और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अगर आजकल आप सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे खबर सुनोगे या अगर किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो वो एआई की फील्ड है। आपने अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पर एआई से रिलेटेड बातें हो रही होंगी। कई देश या कई आप देखोगे बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं वो इस पर बात करते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे इलॉन मस्क ने भी अपना एक नया एआई चैटबॉट लाया है और उन्होंने इसके बारे में कहा है कि ये स्मार्टेस्ट एआई ऑन अर्थ है। इससे ज़्यादा स्मार्ट एआई टूल अभी तक है नहीं, तो बिल्कुल अभी इसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे आगे चल के। और ये जो एआई टूल है ये एक्स एआई के द्वारा बनाया गया है और ये कंपनी है इलॉन मस्क की। और इस कंपनी को उन्होंने इसीलिए बनाया था ताकि आगे चल के चैट जीपीटी, गूगल एआई और जेमिनाई को आगे चल के टैकल करे। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा डीप सीक करके एक नया एआई टूल आया था जो चाइना का था, और इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसको भी ये टैकल कर रहा है। उसका राइवल मिल गया, तो ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी। बाकी देखना होगा आगे चल के होता क्या है। और मैं अब आगे आपको दिखाना चाहता हूँ ग्रॉक 3 के बारे में, जो इलॉन मस्क का है एआई टूल। तो ऐसा नहीं है कि ग्रॉक 3 ये पहला है, इसके पहले भी ग्रॉक और ग्रॉक 2 आ चुके हैं। लेकिन हालांकि ये अभी जो ग्रॉक है ये अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन हालांकि इसका हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ वेबसाइट पे इनकी। और ये जो ग्रॉक 3 है ना, ये इंडियन टाइम के हिसाब से अभी आज ही 9:30 बजे लॉन्च हुआ है। लेकिन इसका यूज आम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज वही लोग कर सकते हैं जिनके पास यक्स जो है, ट्विटर या यक्स आप कुछ भी बोल लो, उनका जिसके पास सब्सक्रिप्शन है वही लोग इसको यूज कर सकते हैं फ्री में। जो इनका ग्रॉक है इसको मैं कुछ लिमिटेड एसेस है उसमें, उसमें कई चैट्स फ्री हैं, तो मैं बिल्कुल उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये रही वो ट्वीट जो इलॉन मस्क ने की है, स्मार्टेस्ट एआई ऑन अर्थ। इन्होंने ग्रॉक 3 के बारे में कहा है जो अभी इन्हीं की कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया आज सुबह ही। और अब मैं आपको स्क्रीन पर ले चलने वाला हूँ जहाँ मैं ग्रॉक और डीप सीक और चैट सूत्रा जो इंडिया का एआई टूल है, इसके अलावा भारत जीपीटी और भी कई इंडियन एआई टूल भी हैं, तो उनकी भी मैं टेस्ट करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जो मुझे पर्सनल जो सबसे अच्छा अभी तक का लगा है, तो मैं उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा ग्रॉक का। ग्रॉक पे अभी देखिए मैंने अभी हाल ही में कई चीज़ें सर्च की, जैसे कि क्या तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तो इन्होंने साफ साफ बता दिया भैया नहीं, मैं जो तिब्बत है वो चाइना का हिस्सा नहीं है, विवादित क्षेत्र है। और इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि क्या आप पीपीटी बना सकते हो, तो इन्होंने कहा नहीं भैया मैं पीपीटी नहीं बना सकता। इसके अलावा मैंने इनसे कहा कि क्या आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, इन्होंने कहा हाँ मैं छवियाँ क्रिएट कर सकता हूँ। और मैंने इनसे कहा कि भैया मुझे इंडिया का कई सारा नक्शा बना के दे दो, तो इन्होंने मुझे नक्शे भी बनाकर दे दिए, तो बहुत ही अच्छा है यार ये। और मैं कहूँगा इनकी कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं। अभी आप मैं इनसे पूछता हूँ क्या अभी ये रिसेंटली जो है, अभी मान लीजिए कल की खबर है, तो क्या आप हमें, तो बिल्कुल मैं इससे पूछना चाहता हूँ हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि हाँ बिल्कुल ये दे सकते हैं। बिल्कुल देखिए, जो मैंने इनसे पहले सवाल किया ना तिब्बत के बारे में, ये मुझे बता रहे हैं कि भैया उनके बारे में जो हाल ही में घटनाएं हैं ना, इन्होंने देखिए सब कुछ मुझे बता दिया। हाल ही में जो इनकी इनसे रिलेटेड घटनाएं थी, तो बिल्कुल मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है ग्रॉक एआई। मैं इसे बिल्कुल चैट जीपीटी का टक्कर का बिल तो मानूंगा। हालांकि ये पीपीटी और भी कई सारी चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते हैं, पर अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख पाओगे ग्रॉक है। इसका ग्रॉक 2 भी आया है, और लेकिन जो इसका सबसे एडवांस वर्जन है ग्रॉक 3 ना, वो अभी आज सुबह 9:30 बजे ही लॉन्च हुआ है। लेकिन उसमें बात यह है कि उसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिसके पास ट्विटर का प्रीमियम हो। हालांकि मेरे पास ट्विटर का प्रीमियम नहीं है, तो मैं उसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन आप बिल्कुल अगर आपके पास ट्विटर का प्रीमियम है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो आज से ही, क्योंकि आज सुबह वो 9:30 बजे लॉन्च हुआ है भारतीय समय अनुसार। अमेरिका के हिसाब से तो कल ही अमेरिका में लॉन्च हो चुका था। और अब मैं आपको ले चलने वाला हूँ सेम क्वेश्चंस के साथ चैट जीपीटी पर, और जो है डीप सीक जिसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी, और भी कई सारे अपने इंडिया के आई टूल्स हैं जैसे भारत जीपीटी और चैट सूत्रा, तो उस पे भी मैं जाके आपको दिखाना चाहता हूँ सेम ही क्वेश्चंस के साथ चैट जीपीटी पर आराम से। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी हमारे में पिंड है, तो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। हालांकि अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ एप्लीकेशन का यूज़ ना करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर डेटा चाहिए, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आप कर सकते हो। पर अगर आप चैट जीपीटी का या एआई टूल्स का हैवीली यूज़ करते हो ना, तो आप मैं कहूँगा साइट ही यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर जानकारियाँ आपको चैट जीपीटी के डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे नहीं मिल पाएंगी, जितना अच्छा इनका वेबसाइट काम करता है। तो बिल्कुल मैं कहूँगा आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ना ही जाइए तो अच्छा है। तो मैं यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या चाइना तिब्बत का, क्या तिब्बत चाइना का हिस्सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने कहा कि नहीं, तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे मैं कहूँगा दोनों ही जवाब सही है। खैर
ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन देखिए इन्होंने मुझे बहुत सही-सही जवाब दिया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ लोग तिब्बत को एक अलग स्वतंत्र रीजन के रूप में देखते हैं और तिब्बत के कई लोग भी अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, तिब्बत तो चाइना का हिस्सा है नहीं, तो लेकिन हाँ, अभी के लिए है तो बिल्कुल है तो है, कह सकते हैं। पीपीटी तो वो बना लेता है चैट जीपीटी, मैंने बहुत सारे पीपीटीज़ बनवाई हैं उनसे और बिल्कुल मैं अब ये वाला क्वेश्चन इनको देने वाला हूँ, आप इंडिया का नक्शा बना दो भाई। तो सेम मैं क्वेश्चन इनको दे देता हूँ। हालाँकि इन्होंने कहा कि मैं मैप्स नहीं बना सकता, इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं कई बार ये इनसे अगर आप कहो कि भैया ये कर दो, तो ये कहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के हमारे खिलाफ है, तो मैं बिल्कुल इससे कुछ वो नहीं हूँ, सबकी अलग-अलग अपनी पॉलिसीज़ हैं। खैर इन मामलों में अगर आप देख पाओगे तो ग्रॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए तो अच्छा लगा। मैं कहूँगा अगर कैलकुलेशन के मामले में देखें तो मुझे ग्रॉक ठीक लगा, पर अगर मैं इनसे पीपीटी और भी कई सारी चीज़ें बनवाता हूँ तो वो नहीं बना पाएँगे, मे बी वो ग्रॉक 3 में अवेलेबल हो। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, अब हम आ जाते हैं डीपसीक पर। सेम क्वेश्चंस के साथ हम आ जाएँगे डीपसीक पर। अगेन मैं आपको बता दूँ ये चाइनीज़ मेड है तो बिल्कुल, और आपने सुना होगा कि चाइना में कोई भी चीज़ बाहर नहीं आती है, तो बिल्कुल एआई से भी कोई चीज़ बाहर नहीं आने वाली है, बिल्कुल मैं आप दिखाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं इनसे नक्शा बनवाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ ये क्या करते हैं। मैंने शुरू में इसका यूज़ किया था, हालाँकि अभी के लिए तो ऐसा मैंने शुरू में डीपसीक का यूज़ किया था जब ये नया-नया आया था। खैर कैलकुलेशन के मामले में ठीक है, पर मैं कहूँगा आम लोगों के लिए तो मुझे लगता है चैट जीपीटी ज़्यादा बेटर है, अभी के लिए। अगर बाद में अगर ग्रॉक मुझे पसंद आया तो मैं ग्रॉक पे शिफ्ट हो सकता हूँ, मेबी। तो देखना होगा, बिल्कुल ये नक्शा नहीं बना सकते हैं। हालाँकि कैलकुलेशन इनकी फ़ास्ट है मैं मानूँगा, अगर आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, हालाँकि उतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हम लोगों को करनी नहीं है। खैर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से और मैं अब दूसरा जो सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है ना, वो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या तिब्बत चाइना का हिस्सा है? तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड हियर वी गो। अब देखो ये कहते क्या है? बिल्कुल, ये मैं कहूँगा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है पूरा। आप इसके जवाब में जो देखोगे वो, अभी ये थिंकिंग कर रहे हैं, मेबी ये बहुत जल्दी मुझे जवाब देंगे। बिल्कुल, देखो, ज़ाहिर-सा सीधा जवाब आ गया, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। और इनसे अगर मैं पूछूँगा ना, क्या अरुणाचल प्रदेश है भारत का हिस्सा? बिल्कुल, वो तो हमारा हिस्सा है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट कई बार उस पे सवाल उठाती है ना। बिल्कुल, ये देखोगे आप ना, क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है? ये देखिए, सेम आंसर इन्होंने मुझे फिर दे दिया। ठीक है, मैं अब कुछ और पूछता हूँ इनसे, कि अब पंजाब भारत का हिस्सा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं देखता हूँ इन लोग, अगेन मैं देखता हूँ ये क्या जवाब मुझे देते हैं और जल्दी कर दे भाई थोड़ा। हाँ, देखिए, ज़ाहिर-सा बात आ गया, हमारे रिश्ते खराब हैं चाइना से अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर। तिब्बत जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो वे बिल्कुल सीधा कर देंगे भैया हमें ना पता। लेकिन ये बता देंगे कि हाँ, भारत तो पंजाब तो ज़ाहिर-सी बात है और अरुणाचल प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है। ख़ैर इस मामले में देखो ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप सोचो, लोग जाते हैं इस पे क्यों, नई-नई चीज़ें जानने के लिए या कई और सारी चीज़ें या प्रॉपर डाटा जिसको पाना है। पर आप करोगे क्या? अगर मान लीजिए अगर आप कहीं के बारे में सर्च कर रहे हो, आपके पास उसकी ज़्यादा ज नॉलेज है नहीं और वहाँ से कोई मुद्दा जुड़ा है चाइना से, तो बिल्कुल जो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी रहेगा वो चाइना से रिलेटेड आपको हटा देंगे, नहीं देंगे। तो आपको प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाएगा और बहुत सारे देशों ने इसी सब चीज़ों के चलते या अपने डेटा की प्राइवेसी के लिए बहुत सारे देशों ने इन पे बैन भी लगाने की कोशिश की है। और भारत सरकार ने भी हालाँकि एक एडवाइज़री ज़ाहिर की थी कि ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने इंडिया के मेड यार कुछ बहुत अच्छे एआई टूल्स के बारे में। हालाँकि मैंने चैट सूत्रा का यूज़ किया है, वो भारत का एक एआई टूल है और मैंने किसी का यूज़ नहीं किया है। लेकिन मैं सवाल सभी से पूछने वाला हूँ, कई हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं। ख़ैर चैट सूत्रा तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे जवाब दिए हैं उसने।
मैं कहूँगा चैट जीपीटी से वो कम नहीं है। और बिल्कुल मैं अब आ जाता हूँ चैट सूत्रा पर, और अब हम आ चुके हैं चैट सूत्रा पर। ये इंडियन मेड एआई टूल है और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं इनके भी, मैंने पहले भी यूज़ किया है इनका। और यहाँ पर आप देख पाओगे क्या तिब्बत चाइना का हिस्सा, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ चाइना का हिस्सा इन्होंने कब्जा कर लिया, बाकायदा इन्होंने इतिहास के साथ हमें बताया। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। और क्या आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, तो नहीं, ये इमेजेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैंने इनसे कहा कि भैया मुझे एक स्क्रिप्ट दे दो F-35 फाइटर जेट्स पे, तो इन्होंने एक मुझे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट दे दी F-35 फाइटर जेट्स के बारे में। मैं कहूँगा अगर आप इमेजेस क्रिएट करवाना चाहते हो या पीपीटी बनवाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो तो आप जाओ वहाँ पे, लेकिन अगर आपको कुछ टेक्स्ट में चाहिए है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी है, छोटी मोटी का मतलब हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस रहेगी, तो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मायन्यूट है वो। तो बिल्कुल अगर मैं कहूँगा, अगर आपको कुछ भी पूछना है ना, एक्सेप्ट अगर आपको इमेज या पीपीटीज नहीं बनवानी है, तो आप चैट जीपीटी को छोड़ के आप चैट सूत्रा का यूज़ करो ना, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं इनके। और मैं बिल्कुल कहूँगा अगर आप इंडियन है तो बिल्कुल आपको यूज़ करना चाहिए यार। अगर हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे अपने आई टूल्स को तो फिर दुनिया में हमारा नाम कैसे हो पाएगा। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप सपोर्ट करिए, आप चैट सूत्रा डाउनलोड करिए। और मैं कहूँगा अभी तक मैं जितने इंडियन एआई टूल्स यूज़ किया उनमें से सबसे अच्छा है चैट सूत्रा। और आगे मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, एक करके था भारत जीपीटी। तो भारत जीपीटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। अगर इसको मैं खोलूँगा तो इसके अंदर बस मुझे एक वीडियो मिलेगा नॉर्मल सा, और बाकी कुछ होने वाला है नहीं। और भारत जीपीटी जो है इसको रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे चल के ये बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा एक और था हनुमान एआई करके। हनुमान एआई जो है ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, हालांकि मैंने इसके पहले इनका कभी का यूज़ किया नहीं है, लेकिन इनके पार्टनर्स एनवीडिया हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। और यहाँ पर देखना होगा इंडियन गवर्नमेंट के भी इनके क्लाइंट्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंडर डेवलपमेंट है, हालांकि ये खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अभी ये स्थित है कर्नाटका में, यहाँ पर आप देख पाओगे कर्नाटका में है, इंडियन मेड है, तो आगे चल के अच्छा करेंगे बिल्कुल। और मैं कहूँगा यार बिल्कुल आप जो भी आई टूल्स आ रहे हैं इंडिया का ना, इनको आप सपोर्ट करिए, इनका यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको कुछ नहीं हो पा रहा तो ही आप जाइए वहाँ पे, बाकी यूज़ करिए अपने इन एआई टूल्स का। आपने सुना होगा अभी हाल ही में पेरिस में एआई समिट भी हुई थी, तो मैं कहूँगा कि दुनिया एआई की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है, तो मैं कहूँगा आप इसमें पीछे ना होइए। आप इनका यूज़ करिए, अपने फ़ायदे के लिए करिए, अपने अच्छे के लिए करिए। जो काम आपको करने में 2-4 घंटे लगने वाले हैं उनको आप 1 घंटे में, आधे घंटे में कर सकते हो एआई की मदद से। तो मैं कहूँगा आप यूज़ करिए, और बिल्कुल आप इंडियन एआई टूल्स को भी यूज़ करिए। और ये जो पेरिस का सम्मेलन था, यहाँ पर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। ओपन एआई के जो फाउंडर हैं सैम एल्टमैन, आपने इनका बहुत बार नाम सुना होगा। जब चैट जीपीटी शुरू में आया था तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे वो। इसके अलावा सुंदर पिचई, आपको पता होगा, गूगल के सीईओ, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, बहुत ही ज़्यादा महान इंसान है, मैं कहूँगा बहुत नीचे से उठ के ऊपर तक आए हैं। इसके अलावा जो डीप सीक के फाउंडर्स हैं वो भी यहाँ पर थे। तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी समिट रही है, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई होंगी। और एआई दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। और अभी हाल ही में जो इलॉन मस्क ने लॉन्च किया ग्रॉक 3, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे इसे लॉन्च करना चाहिए या नहीं, पर ये दुनिया इतना तेज़ भाग रही है तो लॉन्च करना ही पड़ेगा। हालांकि उनके ये सेंटेंसेस नहीं थे, लेकिन मैं उनकी ये भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनका कहने का मतलब क्या था कि अ, हालाँकि हम ऐसा कर तो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा आगे चल के करना अच्छा होगा। और मुझे याद नहीं आ रहा, अभी हाल ही में किसी ने कहा था कि जो अभी हम एआई टूल से देख रहे हैं ना, जो अभी चैटबॉट्स दुनिया भर के बन रहे हैं, चैट जीपीटी ये सब, ये अभी आप अगर इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में पहले नोकिया था ना, अब आज देख रहे हो आप दुनिया भर के बहुत अच्छे-अच्छे स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं। सेम वही चीज़ है, जैसे आप जीपीटी देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एआई की दुनिया के नोकिया हैं। कहने का मतलब अभी इनमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। तो आप समझ सकते हो आगे चल के होगा क्या। और जो ये है ना एआई टूल्स, इनका यूज़ सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं करते, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी कर सकते हैं। तो इसके लेकर भी कई सारे सिक्योरिटी कंसर्न हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे साइबर अटैक और वेपन डेवलपमेंट में भी इनका यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं वो लोग। देखना होगा आगे चल के होता क्या है, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स आने वाली हैं इस मामले में। और इलॉन मस्क का एक पुराना स्टेटमेंट है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि एआई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, वो हमारी सोच से भी ज़्यादा परे है। तो आप समझ सकते हो एआई अच्छा भी है, बुरा भी है, तो आप जिस हिसाब से इसको लोगे। हालाँकि अभी तक तो उसे हमें बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम तो दिख नहीं रहे हैं। जॉब्स तो बिल्कुल डूब रही हैं, उसके बारे में मैं कहूँगा, लेकिन फ्यूचर में इनका खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी देखना होगा आगे चल के होता क्या है, और बिल्कुल सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूँगा।